मैडम जी ये देखिए, हमारी पेंशन बंद हो गई है, इसे चालू करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बिजी हूँ, आधे घंटे बाद आ जाना। आधा घंटा? पर मैडम मैं तो पिछले 2 घंटे से यहीं बैठी हूँ। मैडम करवा दीजिए ना मेरा काम, मैं बहुत दूर गांव से आई हूँ, मुझे वापस भी जाना है। मैंने कहा ना तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बैंक पे आई हो और बैंक में काम होने में टाइम लगता है। और तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारा लंच टाइम चल रहा है। लंच करके मैं तुम्हारा काम देख लूंगी। 1-2 घंटे बाद आ जाना, बैठ जाओ थोड़ी देर। अच्छा ठीक है। मैडम जी 3 घंटे हो गए मुझे बैठे बैठे, अब तो शाम भी हो गई, बैंक भी बंद हो जाएगा। मेरा काम कर दीजिए ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। मुझे मालूम है तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने कहा ना। और वैसे भी तुम्हारा काम ना कैश का है, कैश के काम में थोड़ा टाइम लगता है। तुम एक काम करो, कल आ जाना, ठीक है? कल? मैडम जी कल मैं आऊँगी तो मेरा आने जाने का फिर से किराया लगेगा। पिछले 4 दिन से मैं बैंक के धक्के खा रही हूँ पर मेरा काम नहीं हुआ। आप एक बार देख तो लो, मेरे पेंशन के कागजात भी पूरे हैं, बस पेंशन नहीं मिल पा रही। देखो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें कल दोबारा आना पड़ेगा। और वैसे भी बैंक का काम है, बैंक के काम में टाइम लगता है। तुमने क्या सोचा था बैंक आने से पहले कि तुम्हारा काम यूं ही हो जाएगा, कि तुम आज आई हो और तुम्हारे को आज ही काम मिल जाएगा? नहीं, बैंक के काम में थोड़ा टाइम लगता है। तुम कल आ जाना ऑफिस में, मैं तुम्हारा काम देख लूंगी, ठीक है? अभी जाओ। मैडम जी आज तो करवा दीजिए पेंशन का काम, घर पे बहुत दिक्कत हो रही है, राशन पानी सब खत्म है। अरे बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आता है क्या? रोज रोज सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाती है। बोला ना तुझे, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन तुझे समझ नहीं आता है क्या? और वैसे भी हम लोग यहाँ पे फ्री में काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तब जाके हमें ये जॉब मिली है। और तू सुबह सुबह आके हमारा दिमाग खराब करती है। अरे ऑफिस में हमें 100 काम होते हैं, तेरा काम हो जाएगा ना। वहां जाके बैठ जा चुपचाप से। जब तेरा नंबर आएगा तब हम तुझे बुला लेंगे। इससे पहले हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा जल्दी हो रही है ना तो कमीशन दे दो। कमीशन? वो क्या होता है मैम साहब? अरे तुझे कमीशन के बारे में नहीं पता है क्या? एक काम कर, तू चुपचाप जाकर वहां बैठ, मैं किसी को भेजती हूँ, तुझे समझा देगा। जा। अच्छा। पद्मनाभ, जरा बात सुनना। जी मैडम बोलिए। ये सामने जो बुढ़िया बैठी है ना, उसे जाके कमीशन के बारे में बता के आओ, जाओ। वो कैसे? अरे कमीशन के बारे में भूल गए क्या? अरे उसको जाके बोलो, अगर उसको पेंशन के पैसे चाहिए तो उसे आधे पैसे हमें देने पड़ेंगे और फिर उसको उसके पेंशन के पैसे मिल जाएंगे। जाओ समझा के आओ। अच्छा समझ गया, मैं समझा देता हूँ। मैडम आपको पेंशन के पैसे चाहिए ना? हाँ साहब बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे पेंशन की बहुत ज़रूरत है, हमारे घर पे कुछ भी नहीं बचा, आटा दाल चावल सब खत्म है। मैडम आपको महीने में कितनी पेंशन मिलते हैं? 2500 रुपये। अच्छा तो देखिए मैडम, आपको 2500 रुपये में से 1000 रुपये मैडम को कमीशन देना पड़ेगा। 1000 रुपये मैडम को देना पड़ेगा? पर साहब फिर 1500 रुपये बचेंगे, उसमें मैं कैसे घर चलाऊंगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी साहब, नहीं हो पाएगा। देखिए मैडम, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। मैडम ने मुझे आपको समझाने के लिए बोला और मैंने आपको समझा दिया है। आपको 2500 रुपये में से 1000 उन्हें कमीशन देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ना तो आपको पैसे मिलेंगे और ना ही सिग्नेचर होगा। पर साहब आप मेरे हालात समझिए ना, हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा, बहुत बहुत दिक्कत है। और ऊपर से हमारी दवाइयाँ, पूरे महीने का खर्चा कैसे कर पाऊँगी? साहब आप समझिए ना। देखिए मैडम, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ चलिए आप मैडम से बात कर लीजिए। अच्छा मैम साहब, ये साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे पेंशन में से 1000 रुपये आपको देने होंगे? मैम साहब अगर मैं 1000 रुपये आपको दे दूंगी तो 1500 रुपये में फिर मुझे क्या बचेगा? मैं कैसे घर चलाऊंगी? बचेगा क्या? अरे बड़ी लालची बुढ़िया है तू। 1500 रुपये तो बचेंगे ना, 1500 रुपये रख लियो। अब तुझे उस 1500 रुपये से जो करना होगा वो करती रही हो। वैसे भी तुम गरीब लोगों के खर्चे क्या ही होते हैं, 2 वक्त की रोटी होती है ना, और 2 वक्त की रोटी तो उन पैसों से आ जाएगी, वही खा लियो। पर मैम साहब आप समझिए ना, वो मेरे पति की पेंशन है और उस पेंशन के अलावा और कमाई का कोई साधन नहीं है घर में। और पूरा महीना उसमें राशन, सारा खर्चा और दवाइयाँ सब उसी से करती हूँ। फिर 1500 रुपये में मैं क्या करूँगी? गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सब बातों का मुझे कोई मतलब नहीं है।
और ना ही मुझे पता है। बस मैंने कह दिया अगर तुझे पेंशन के पैसे चाहिए तो तुझे मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, वरना तुझे तेरे पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही सिग्नेचर होगा। अब तू रोज आकर बैंक के धक्के खाती रहे, वेट करती रहे, जो करना है कर, लेकिन पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे चाहिए तो 1000 रुपये जमा करा दे, वरना 1500 से भी हाथ धो बैठी। अब चॉइस तुम्हारी है। पर मैडम जी। साइन करूं या नहीं? हाँ, आप कर दीजिए साइन। ला दो। ये लो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और उसमें से हम अपनी कमीशन रख लेंगे 1000 रुपये। ठीक है, जाओ। ठीक है मैम साहब। चलो तुम अपना काम करो। ये लो तुम्हारे पेंशन के पैसे, तुम्हारे 1000 रुपये। तुम्हारी सारी पेंशन क्लियर हो गई है। वैसे लेने तो 1500 रुपये थे, लेकिन 500 रुपये ऊपर के लोगों को देना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से। पर मैडम आपने तो बोला था कि मुझे 1500 रुपये देंगे आप और 1000 रुपये आप लेंगे। अब आपने 1000 रुपये मुझे दिया है, मैं पूरा महीना क्या करूँगी इन 1000 रुपये में? मैडम जी ऐसा मत करिए, हम तो भूखे मर जाएंगे, हम पे रहम कीजिए, मैं पाँव पड़। अरे हटो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है ऑफिस में? मैम हाँ, ऑफिस में अचानक से आने से पहले बता तो देती। मैं यहाँ चेक करने आई थी कि काम कैसा चल रहा है, और ये रो क्यों रही है? मैम कुछ नहीं, ये ना बेकारन है, भिखारी है, रोज रोज ऑफिस में आ जाती है। बस पैसे मांगने आई थी तो मैंने दे दिए। अब दे देना तुझे 1000 रुपये, चले गए यहाँ से। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। पद्माराम, मुझे सब सच जानना है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है, बताओ। अरे मैडम मैं सच कह रही हूँ, ये बेकारन है, ये रोज रोज आती रहती है। अब इन लोगों को समझ तो आता नहीं है, रोज रोज आ जाते हैं भीख मांगने के लिए ऑफिस में। कभी 1000 रुपये मांगते हैं, कभी 500 रुपये मांगते हैं। अब मैम आप भी सोचिए ना, हम भी तो जॉब ही करते हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे और किस किस को देंगे? वो तो मैं दयालु हूँ, इसलिए मैंने इनको पैसे दे दिए। अब तुझे पैसे दे दिए ना मैंने, चाहती क्यों नहीं है? अच्छा, तो आप इतनी अच्छी हैं कि आप ऐसे पैसे बांट देती हैं और ये लोग समझते भी नहीं है। एक काम करती हूँ ना, इन्हीं से पूछ लेती हूँ। उठिए आप। अब मुझे बताइए आप कि यहाँ ये सब क्या चल रहा था, और आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, बताइए। मैडम जी ये मेरे पति की पेंशन के पैसे हैं और यही लेने में आई थी, तो इन्होंने बोला कि इनको ना 1500 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर मैं इन पैसे नहीं दूंगी तो ये मुझे पेंशन नहीं देंगे और मेरे कागजों पे दस्तखत भी नहीं करेंगे। अब जब लेने आई हूँ पेंशन तो ये 1000 रुपये दे रहे हैं मुझे। ये क्या सुन रही हूँ मैं, और क्या बोल रही हैं ये? मैम ये झूठ बोल रही है, पागल है ये। वैसे भी आप इनकी बात क्यों मान रहे हो? पद्माराम, मुझे सारी सच्चाई जाननी है, और अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई, तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, साथ में पूरे स्टाफ की भी नौकरी जाएगी, और सब लोग जेल जाओगे। बताओ। मैडम मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो कमला मैडम जो भी कहती हैं वही मैं करता हूँ। ये हमेशा कहती हैं कि जब भी कोई गरीब आए तो पहले उससे कमीशन लेना है, उसके बाद उनका पेंशन पास करना है। और मैम ये 1-2 लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ पहले भी हो चुका है। वो पहले आते हैं, उन्हें कमीशन देना पड़ता है, उसके बाद उनका पेंशन पास होता है। और मैम ये बहुत टाइम पहले से हो रहा है। मैंने इसके बारे में कमला मैम से बात किया है, लेकिन वो मुझे हमेशा मना कर देती हैं और पैसा देकर सबका मुंह बंद करा देती हैं। ओह, तो इस दफ्तर में ये सब हो रहा है। वेरी गुड। मैम ये पागल है, अब इसकी बातें मत मानिए, ये कुछ भी बोली जा रही है, ये ना समझ है। अच्छा, क्या कहा तुमने कि ये लोग ना समझे? तुम तो बहुत समझदार हो ना, और ये सब जो तुमने किया ना, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, और बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी कि किस तरीके से तुम लोग एक गरीबों के पैसे खाते हो। तुम लोगों को पता है ये लोग कितनी मेहनत करते पैसे कमाने के लिए, और वही कुछ पैसे इस बैंक में जमा करवाते हैं, और देखो तुम जैसे लोग वही पैसे खाते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? और सरकार क्या तुम लोगों को सैलरी नहीं देती है? सैलरी देती है ना, फिर भी तुम लोग ऐसे पैसे खाते हो, और तुम जैसे करप्ट इंसानों की वजह से हमारा देश बर्बाद हो चुका है। लेकिन नहीं, अब और बिल्कुल नहीं होगा। ये जो तुमने गलती करी है ना, इसकी सजा तुम्हें बिल्कुल मिलेगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के से कभी ऐसा नहीं करूंगी। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। एक काम करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ और सारी चेकिंग करवाती हूँ यहाँ की। हेलो पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल और महिला पुलिस को यहाँ भेजो, मुझे इन लोगों की कार्रवाई करवानी है, और इन लोगों ने जितनों के भी पैसे खाए मुझे सारे पैसे वापस चाहिए, साथ में इन लोगों को जेल भी होनी चाहिए। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को जेल मत बचाइए। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, और हाँ मैं इनके पैसे भी वापस कर दूंगी, लेकिन प्लीज ये मत कीजिए। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, और अब मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों ने गलती करी है, इसकी सजा तुम्हें बिल्कुल मिलेगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैम सुनिए तो। मैंने कहा ना,
और तुम्हारा जैसा जितना भी स्टाफ है सबको सजा मिलेगी। और मैम आपके जितने भी सारे पैसे थे आपको सारे पैसे वापस मिलेंगे और आपको किसी भी इंसान को कमीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद मैडम जी। अगर सब आप जैसे भले लोग हो ना तो हम जैसे गरीबों के साथ कभी नाइंसाफ़ी ना हो। भगवान आपका भला करे।